Hello everyone, welcome to our channel SNS Online Classes. Today I am going to discuss about budget and also going to solve a problem of cash budget. तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बजट के ऊपर। बजट क्या होता है और एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट आर देयर। तो सबसे पहले जानेंगे बजट क्या होता है। बजट मीन्स स्टैंडर्ड which fixed in terms of rupees और क्वांटिटी। बजट एक टारगेट होता है जो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए टारगेट फिक्स कर देता है, उसको बजट बोलता है। वो इन टर्म्स ऑफ रुपीस भी हो सकता है और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है। जैसे कि अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा तो उसके लिए बजट होता है सम क्वांटिटीज in fixed period, in the specified period how much quantity they will produce। ये होता है बजट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और दूसरा होता है कि जो फिनेंशियल कंपनी होता है मीन्स फिनेंशियल के लिए फिनेंसिंग के लिए बजट होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फिनेंस में भी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट में कितना रुपीज़ चाहिए एक साल में, उस डिपार्टमेंट में कितना रुपीज़ चाहिए एक साल में, वो फिक्स करता है। जो फिक्सिंग होता है स्टैंडर्ड फिक्स होता है उसको ही बजट बोलते हैं। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट? सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर एंड पर्सनल बजट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, प्लान्ड यूटिलाइजेशन बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट and last one cash budget. So कैश बजट क्या होता है? कैश बजट होता है कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो को डिटरमिन करने के लिए एक फिक्स टारगेट फिक्स कर देता है। वो मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। तो एक मंथली भी हम लोग कैश बजट जब डिटरमिन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कैश इनफ्लो कितना हुआ है, कैश आउटफ्लो कितना हुआ है। तो ये होता है कैश फ्लो और कैश बजट। एंड कैश बजट में ओपनिंग कैश बैलेंस एवरी मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस एवरी मंथ का नहीं, जब स्टार्ट होता है कैश बजट उस मंथ का ओपनिंग कैश बैलेंस देते हैं और हम लोगों को क्लोजिंग कैश बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व ए कैश बजट प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन होता है प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द 3 month एंडिंग 30th June 2007। ये मार्क कर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मंथ 3 month एंडिंग 30th जून में हम लोग प्रिपेयर, लास्ट 30th जून होगा हम लोग जब प्रिपेयर करेंगे। तो देखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो सबसे पहले मंथ आता है मंथ फरवरी, मार्च से अप्रैल, मई, जून। सेल्स, मटेरियल्स, वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो सेल्स का भी अमाउंट दिया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का अमाउंट दिया है, मटेरियल का भी अमाउंट दिया है, वेजेस का भी अमाउंट दिया है एंड ओवरहेड का भी अमाउंट दिया है। उसके बाद होता है एडिशन। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। एडिशन क्या होता है? इसमें बोला है कि सेल्स एंड डेप्टर्स, सेल्स और डेप्टर्स 10% सेल्स आर ऑन कैश। क्या बोला है? 10% सेल्स आर ऑन कैश। जो महीना में हम लोग सेल किया है उस महीने का 10% हम लोग कैश सेल किया है एंड 90% हम लोग क्रेडिट सेल्स किया है। ये बोला है इधर 10% कैश सेल किया है एंड 90% हम लोग क्रेडिट सेल किया है। उस 90% को हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे ये भी इधर होता है। क्या होता है? 50% क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। अभी जो महीने में हम लोग सेल्स किया है उस महीने का 10% हम लोग कैश कलेक्ट किया है और जो बाकी 90% होता है उसका 50% हम लोग नेक्स्ट मंथ उसका प्रीवियस ईयर में लेते हैं और जो 50% बाकी होता है वो उसका भी प्रीवियस ईयर का भी प्रीवियस ईयर से हम लोग लेते हैं, कलेक्ट करते हैं क्रेडिट सेल्स। तो ऐसा बोला है। बाद में आता है कि मटेरियल होता है 2 month का क्रेडिट देता है मटेरियल के लिए, वेजेस का 1/4 मंथ
ओवरहेड का 1/2 मंथ। बाद में आया है कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2007 इज एज एक्सपेक्टेड टू बी ₹6,000। ये होता है सब टाइप होता है ओपनिंग कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2007 का जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो है 6,000। अदर रिलेवेंट क्या होता है? अदर रिलेवेंट में आया है प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन February 2007 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹96,000। बट इसमें क्या बोला है? द मंथली इंस्टॉलमेंट एट ऑफ ₹2,000 इज पेएबल फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड। अप्रैल से स्टार्ट होता है हम लोग का इंस्टॉलमेंट पे करना, मंथली ₹2,000। अप्रैल मई जून, हम लोग जून तक ही कैश बजट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ हम लोग का इंस्टॉलमेंट देना होगा, पर मंथ ₹2,000। सेकेंड वन आता है डिविडेंड 5% ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके 5% विल बी पेड ऑन 1 जून महीने के 1 तारीख में हम लोग 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के 5% डिविडेंड पेड करेंगे। बाद में आता है कि एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल। हम लोग हम लोग ने जिस कंपनी का वो कैश बजट है, उस कंपनी का कोई भी व्हीकल, कार हो या कुछ भी, वो जो सेल किया है वो जून में किया है ₹9,000 का, जून में। वो मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंथ को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा मंथ में क्या हुआ है। बाद में आता है डिविडेंड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून में हम लोग डिविडेंड रिसीव किया है। हम लोग मीन्स दिस बिजनेस दूसरा बिजनेस में भी वो लोग इन्वेस्ट किया होगा, उससे वो लोगों को डिविडेंड मिलता है। जो इन्वेस्ट किया है उससे जो डिविडेंड मिलता है वो कौन सा महीने में मिला है? जून महीना में। बाद में लास्ट वन आता है इनकम टैक्स टू बी पेड इन जून ₹2,000। उस बिजनेस ने इनकम टैक्स पे किया है जून महीने में पे किया है ₹2,000। तो ये हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सो कैश बजट ऑफ 3 मंथ। तो फॉर्मेट ऐसा आता है, पार्टिकुलर हम लोग को 3 मंथ का कैश बजट प्रिपेयर करने के लिए बोला था, तो अप्रैल मई जून, और क्वेश्चन में ये भी बोला था कि 30 जून में एंड होना चाहिए कैश बजट, तो 30 जून से पहले का 3 महीने का हम लोग कैश बजट प्रिपेयर करेंगे, और अप्रैल मई जून। तो सबसे पहले क्वेश्चन में सबसे पहले बोला था कि 1 अप्रैल 2007 का ओपनिंग कैश बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में होगा, तो इधर ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ अप्रैल का है 6,000। उसके साथ जो रिसिप्ट होता है बिजनेस में, जो रिसिप्ट होता है वो ऐड होता है। तो रिसिप्ट क्या क्या है? कैश सेल में बोला था कि 10% ऑफ सेल्स कैश, जिस महीना में सेल किया है उस महीने का 10% कैश सेल किया है, एंड बाकी 90% क्रेडिट सेल्स किया है। तो अप्रैल का टोटल सेल्स है 16,000, उसका 10% है 1,600। मई का 17,000 टोटल सेल्स है, तो उसका 10% 1,700, एंड जून का टोटल सेल्स है 18,000 एंड उसका 10% है 1,800। बाद में आता है कैश फ्रॉम डेब्टर्स, जो क्रेडिट सेल्स किया है वो कैसे कलेक्ट किया है। तो वो बोला है कि 90% क्रेडिट सेल हुआ है, उसका 50% नेक्स्ट मंथ, मीन्स उसका ऊपर का प्रीवियस का जो मंथ होता है उसका 50%, एंड जो बाकी 50% होता है वो नेक्स्ट मंथ का होता है, प्रीवियस मंथ का प्रीवियस मंथ का होता है। जैसे कि अभी हम लोग अप्रैल से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून था, तो जब हम अप्रैल के क्रेडिट सेल्स कलेक्ट करेंगे, अप्रैल का नहीं करेंगे, मार्च का 10% माइनस करने के बाद मार्च का जो सेल्स अमाउंट है
उसका 10% माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसका 50% हम लेंगे। एंड फेब्रुआरी का भी सेम 10% माइनस करने के बाद जो 90% होता है उसका 50% हम लोग लेंगे। तो टोटल करने के बाद हम लोग को 13,050 रुपीज क्रेडिट सेल्स अप्रैल में मिलता है। एंड सो ऐसे ही हो मई में भी, जून में भी होता है। मई में करेंगे तो अप्रैल का 10% जो टोटल सेल्स से 10% माइनस करने के बाद जो अमाउंट बस बैलेंस होता है उसका 15%। एंड मार्च नेक्स्ट मंथ एंड फॉलोइंग मंथ होता है उसका पहले का मंथ एंड इसका पहले का मंथ जो होता है ऐसा आता है। तो मई में जब लेंगे और अप्रैल का 10% माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है उसका 50%। एंड मार्च का जो 10% माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसका 50% टोटल करेंगे और 13,950 होता है। जब जून में आएगा तो मई का जो टोटल सेल्स है 10% माइनस करने के बाद जो बाकी बैलेंस होता है उसका 50%। एंड अप्रैल का भी 10% माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसका 50% ऐड करेंगे तो 14,850 आता है। ऐसे ऐसे रिसीव किया है, कलेक्ट किया है कैश फ्रॉम डेब्टर्स। बाद में और क्या क्या रिसीव हम लोग को क्वेश्चन में था, डिविडेंड रिसीव किया है। जो इन्वेस्ट किया होगा उसका ऊपर हम लोग को डिविडेंड रिसीव हुआ है, वो भी जून में रिसीव किया है। तो ओनली जून में ही हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बाद में आता है सेल ऑफ व्हीकल। वो जिस कंपनी का हम लोग कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं वही कंपनी जून में कोई भी एक व्हीकल सेल्स किया था, उसका अमाउंट आता है 9,000। तो क्वेश्चन में हम लोग का रिसिप्ट इतना ही है। तो ओपनिंग बैलेंस के साथ ये रिसिप्ट हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 20,650 आता है टोटल रिसिप्ट। बाद में देखेंगे पेमेंट्स क्या क्या होता है। कोई भी कंपनी हो उसका रिसिप्ट भी होता है, पेमेंट्स भी होता है। तो अभी देखेंगे एक्सपेंडिचर क्या है, पेमेंट्स क्या क्या है, वो पेमेंट्स को हम लोग रिसिप्ट से लेस कर देंगे। सो पेमेंट्स में मटेरियल परचेस में क्या हुआ है, 2 मंथ का क्रेडिट लिया है। जो जिधर से भी ये हम लोग का बिजनेस होगा तो हम लोग जिधर से सामान हम लोग खरीदा था, मटेरियल्स खरीदा था, उसको हम लोग बोला है कि हम लोग 2 महीना बाद आपको पैसे देंगे। तो अभी हम लोग किस महीने में पे कर रहे हैं, अप्रैल में। जब हम अप्रैल में पे कर रहे हैं वो अप्रैल का अमाउंट नहीं, फरवरी का अमाउंट है। फरवरी का अमाउंट हम लोग अप्रैल में पे कर रहे हैं क्योंकि वो सप्लायर हम लोग को 2 मंथ क्रेडिट अलाउ किया था। तो अप्रैल में जो लिखा है वो फरवरी का अमाउंट होता है। मई में जो लिखा है वो मार्च का अमाउंट होता है। जून में जो पेमेंट होता है वो अप्रैल का होता है क्योंकि 2 मंथ होता है। 2 मंथ क्रेडिट पीरियड अलाउ किया था सप्लायर हम लोग को। तो बाद में आता है कि वेजेस, जो फैक्ट्री में वेजेस लेबर होता है उन लोगों को वेजेस भी देता है। तो जिस महीना में वेजेस नहीं, और जिस महीने का हम लोग कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं उस महीने का 1/4 क्रेडिट देते हैं। मीन्स क्या होता है, उस महीने का 70% हम लोग दे देते हैं। एंड जो प्रीवियस मंथ था, जैसे कि अभी अप्रैल में हम लोग दे रहे हैं, अप्रैल का 75% देंगे एंड मार्च का 25% देंगे। कैसे आएगा, जो वेज हम लोग देंगे जिस महीने के हम लोग कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं उस महीने का 75% एंड जो प्रीवियस मंथ था जैसे कि अप्रैल मार्च का 25% हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये अमाउंट आता है। वैसे ही जो मई में हम लोग देंगे तो मई का 75% एंड अप्रैल का 25%। मई का 75% एंड अप्रैल का 25%। वैसे ही जून में जब देंगे जून का 75% एंड मई का 25% वेजेस हम लोग पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, जो अप्रैल में करेंगे अप्रैल का 75% एंड अप्रैल का पहले जो मंथ आता था मीन्स प्रीवियस मंथ जैसे कि मार्च उसका 25%, अप्रैल का 75, मार्च का 25। इधर मई में जब हम लोग पे करेंगे मई का 75, अप्रैल का 25। जब जून में करेंगे
जून का 75% एंड मई का 25%। बाद में आता है कि ओवरहेड। ओवरहेड होता है जो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसका सम, टोटल ओवरहेड होता है। तो ओवरहेड कैसे क्रेडिट पीरियड क्या है, 1/2 हाफ मंथ क्रेडिट पीरियड क्या है। तो इसमें क्या बोला है, जिस महीने से हम लोग कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं उस महीने का 50% एंड प्रीवियस मंथ का 50%। जैसे अभी हम लोग अप्रैल का प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे पहले, तो अप्रैल का जो अमाउंट हम लोग पे करेंगे उसका आधा लेंगे, 50% हम लोग लेंगे एंड मार्च का भी आधा हम लोग ऐड करेंगे। तो दोनों का ऐड करके इतना रुपया होता है। बाद में जब मई के करेंगे, मई का 50% लेंगे एंड अप्रैल का जो बाकी 50% था वो ऐड करेंगे। वैसे ही जून में भी जब हम लेंगे जून का 50% एंड जो मई का बाकी 50% था वो भी हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन, परचेस ऑफ लैंड एंड मशीनरी। परचेस ऑफ लैंड एंड मशीनरी इंस्टॉलमेंट में किया था। तो परचेस ऑफ लैंड एंड मशीनरी जब किया था तो इंस्टॉलमेंट में किया था 2000 पर मंथ फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड, ऐसे क्वेश्चन में था। तो अप्रैल से लेकर जितना महीना तक हम लोग कैश बजट प्रिपेयर कर रहे हैं उतना महीने तक हम लोग का इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, पर मंथ 2000 रुपीज। अप्रैल 2000 रुपीज, मई 2000 एंड जून 2000। बाद में आता है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड क्या था, 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज एंड ऑल्सो इनकम टैक्स पेड इन जून 2000 रुपीज। तो अभी हम लोग जो पेमेंट्स होता है उसका टोटल करेंगे। पेमेंट्स का टोटल होता है 16,700। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ रिसीट जो होता है उसको ऐड करना पड़ता है एंड उस टोटल से पेमेंट जितना आता है वो लेस करना पड़ता है। तो हम लोग को टोटल रिसीट था 20,650 रुपीज, उससे हम लोग का पेमेंट कितना आया 16,700। तो 20,650 से हम लोग 16,700 को लेस कर देंगे। लेस करने के बाद हम लोग को 3,950 रुपीज क्लोजिंग कैश बैलेंस मिलता है। जो अप्रैल में क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग कैश बैलेंस होता है। जैसे कि अभी अप्रैल का क्लोजिंग कैश बैलेंस है 3,950, वो ही मई का ओपनिंग कैश बैलेंस हो जाएगा। तो ओपनिंग कैश बैलेंस 3,950 और जो रिसीट हम लोग को था उसके साथ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग को मिलता है 19,600। वो 19,600 हम लोग का टोटल रिसीट है। टोटल रिसीट से हम लोग टोटल पेमेंट्स लेस कर देंगे। टोटल पेमेंट्स हम लोग को कितना मिला था 16,600। तो 19,600 से 16,600 हम लोग लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम लोग को 3,000 रुपीज क्लोजिंग कैश बैलेंस ऑफ द मंथ ऑफ मे मिलता है। मे मंथ का क्लोजिंग कैश बैलेंस हम लोग को 3,000 रुपीज मिलता है। तो मे महीने का जो क्लोजिंग कैश बैलेंस 3,000 रुपीज है वो नेक्स्ट मंथ मीन्स जून महीने का ओपनिंग कैश बैलेंस बन जाएगा। तो हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस में जून महीने में 3,000 रुपीज लिख लिया है। उसके साथ जो हम लोग का रिसिप्ट था, ऑलरेडी मैं बोला इस वीडियो में मैं बोल दिया था, जो अदर रिसिप्ट है वो ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ हम लोग ऐड करेंगे। उसको ऐड करने के बाद हम लोग को 29,650 रुपीज हम लोग का टोटल रिसिप्ट होता है, मीन्स कंपनी का इनकम्स होता है। उस इनकम से हम लोग का जो टोटल पेमेंट्स आएगा उस पेमेंट्स को हम लोग माइनस कर देते हैं। टोटल पेमेंट्स कितना आया था 29,350। तो टोटल रिसिप्ट 29,650 से हम लोग टोटल पेमेंट्स 29,350 लेस कर देंगे। लेस करने के बाद हम लोग को 300 रुपीज कैश क्लोजिंग कैश बैलेंस मिलता है। सो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात किया है, बजट क्या होता है, कैश बजट क्या होता है एंड कैश बजट के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो
ठीक है, अगर कोई आप लोग का डाउट होता है तो कमेंट के थ्रू बताइएगा। थैंक यू।